फिर मुझे जल्दी बोलना पड़ा, तो मैं थोड़ा सा अभी विस्तार से इसको बोलूँगा। तो उससे पहले जैसे मुझे अभी पता चला कि हमारे कुछ यूथ को हमारे पुलिस वाले उनको एफआईआर लगाने की धमकी दे रहे हैं, किसी पे एफआईआर लगाया है, तो मैं हमारे पुलिस अधिकारियों को, हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को ये गुजारिश उनसे करना चाहता हूँ, उनको रिमाइंड भी करना चाहता हूँ साथ ही साथ कि ये जो हमारी जो मूवमेंट है इस वक्त, जो ये सबसे पीसफुली जो इमेजिन हो सकता है हमारे कंट्री में, वो ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये मूवमेंट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आर्टिकल 19 में हमें आरटीआई हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, मनरेगा हो, बहुत सारे जो लॉज हो जो हमारे पूरे कंट्री के लोगों को बेनिफिट देती है, वो सब हमारे प्रोटेस्ट के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू आया है। और जो लोग यहाँ पे इस वक्त जुड़े हैं और बाकी लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में जुड़ते हैं, उनको प्लीज़ इंटिमिडेट ना करें, उनके खिलाफ केस ना फाइल करें, क्योंकि उससे ना सिर्फ आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे, उनका भी टाइम ज़ाया करें और जुडिशरी पे एक बर्डन आप क्रिएट करेंगे, उसके अलावा क्रिएट कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे लद्दाख की तारीख है और लद्दाख में अभी भी ये है कि हमारे जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, वेदर इट इज़ इन दिल्ली, जब हमने कहा सारी पीसफुल रही हैं, तो आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, जुडिशरी पे बर्डन ना क्रिएट करें, और हमारी गुजारिश है कि आप इस तरह से लोगों को तंग ना करें। क्योंकि ये जो मूवमेंट है, स्पेशली हमारे लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारी आने वाले फ्यूचर के लिए, जिसमें हम सब का फ्यूचर है, हमारे बच्चों का, हम सब का फ्यूचर है, तो प्लीज़ लोगों को इंटिमिडेट ना करें। एज अ लॉयर मैं कह रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि बहुत सारे रूमर्स हमारे ड्राफ्ट को लेकर फैलाया गया है, बहुत सारे रूमर्स हमारे एपेक्स और केरिया की यूनिटी को लेकर लोगों की कोशिश रही है कि लोगों को तोड़ा जाए। पहली बार तारीख में हमने ऐसा देखा कि इस मास लेवल पे हम लेवल करके आकर एक हमारे कॉमन फ्यूचर के लिए हमारे फाइट ये कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ, जो हमारे जो लीडर यहाँ जुड़े हैं, उन्होंने पूरे एक बॉडी ऑफ वर्क है उनका, सारे जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, चाहे कासिम सिंह साहब हो, हमारे शेरिंग साहब हो, कासिम माफिक साहब हो, बाकी हमारे अजहर करबलाई साहब हो, कमर साहब हो, सारों का एक तारीख रहा है। हमारा जो पॉलिटिक्स है पूरे इंडिया का, अगर आप देखेंगे बाकी से कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा आगे हैं, ऑनेस्टी के लिहाज से, करप्शन न होने के लिहाज से, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा स्मूथ है। हमारे हिल काउंसिल जितने भी लिमिटेड हों, लेकिन जितना हमारे लोगों ने चलाया है 1997 से लेकर आज तक, वो बहुत ही स्मूथ रहे कंपेयर टू जो नॉर्थ ईस्टर्न के जो 6 शेड्यूल एरियाज हैं, उनसे भी हमने उनको अच्छा चलाया है। तो तारीख हमारी रही है, उसको तोड़ने की। उसमें सबसे बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको कहा कि 6A मुल्क होने 6A जरूर 6 शेड्यूल चाहिए, 6 शेड्यूल सुमित फिंग जो चांग बनो। जैसे हमारा हम जम्मू कश्मीर के बाद नाता लद्दाख है गाड़ी रजिस्ट्रेशन चोजाने LA01 था, LA02 था, LA01 कारगिल का है, LA02 है, तो दोनों को 1 तो नहीं दे सकते, एक को 1 दिया, एक को 2 दिया। तो इसीलिए जब भी आप 6 शेड्यूल में हमें ऐड करेंगे लद्दाख को, तो उसमें कोई ऐड तो करना है ना। 6 शेड्यूल A बोलेंगे, या तो 6 शेड्यूल A बोलेंगे, या तो अलिफ बोलेंगे, या तो छून लेटर जितना से ऐड चौगोस पर, क्योंकि 6 शेड्यूल में तो 4 ही स्टेट्स हैं। उसमें जब आप ऐड करेंगे, जैसे कहते हैं हम बुक है ना, छोटा बच्चों के किताब में भी हम करेक्शन करते हैं, तो कुछ ऐड तो करते हैं ना। तो उस ऐड को इतना बड़ा छोटी सी चीज़ को जो इररिलेवेंट है, जिसका कोई मानी नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई सेंस नहीं है, उसको भी बड़ा चढ़ा के बोला, ऐसे प्रिटेंड किया, ऐसे उसको पोर्ट्रे किया जैसे हमने पता नहीं कोई नया शेड्यूल मांगा होगा। हमने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। था 6 शेड्यूल डे 1 से बोल रहे हैं, और 6 शेड्यूल अभी तक बोलते आ रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे, और ये हमारी सबसे बड़ी जो मेन जो हमारा एजेंडा वही है। और सेकेंडली हमारे स्टेटहुड को लेकर बहुत सारी चीज़ें बोली कि हमने स्टेटहुड मांगा है, स्टेटहुड होना आओ छानो। सबसे इम्पोर्टेंट एक मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, व्हाट्सएप न्यूज़ फैलाया कि इनकम टैक्स पवानो कौन इतना इनकम टैक्स मेंशन जो गुजरते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इनकम टैक्स होता है वो सेंट्रल लॉ होता है। हमारे लद्दाख में इनकम टैक्स अभी नहीं लगता है, बहुत सारे टैक्स में हम एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, फॉर्मर ऑफ टैक्स। और इसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न के जो ट्राइबल एरियाज हैं उनमें भी नहीं लगता है, वो जम्मू कश्मीर का साथ है तब भी नहीं लगता है, आगे भी नहीं लगेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स जो 1961 है वो बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10 है, वो एग्जेम्प्ट करता है। वो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है। तेना आया मिसकंसेप्शन, तो हम स्टेट भी बन गए। 6 शेड्यूल एरिया यूँ ना आता है, 6 शेड्यूल थोक ना बताओ स्टेट क्यों ना, या यूटी विद लेजिस्लेचर क्यों ना, तब भी इनकम टैक्स का हमारे यहाँ की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने चाहे अख्तियार बता लो, हम उसको नहीं लगा सकते, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का वो पावर है। जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो हम नहीं ले सकते हैं, वैसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही रहता है। तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है। इस तरह से कौन यंग मिसकंसेप्शन ये फैलाया कि भाई इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की बात की जरूरत। तो मैं ये आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका ऑलरेडी एक स्टैंड है गिलगित बल्तिस्तान को लेकर। लद्दाख को स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट इसलिए बोलते हैं,
हालांकि बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे कंट्री में, गुजरात है, पंजाब है, बाकी जम्मू कश्मीर भी हिस्सा है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है, बट लेकिन खुसूसन लद्दाख ऐसी एक जगह है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि ये चाइना और इसके साथ दोनों के साथ पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है, और हम उस जगह जो गिलगित बाल्टिस्तान है और हमारे इंडिया का पार्ट उसको गिनते हैं, इसलिए हमारे स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। हमारे आपने अगर देखा होगा अभी रिजर्वेशन बिल मूव किया था जम्मू कश्मीर में हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने, तो उन्होंने भी बोला पिछले मंथ ही, उन्होंने फिर से बोला कि हमारा जो लद्दाख है, गिलगित बाल्टिस्तान है, वो हमारे इंडिया का एक हिस्सा है, अटूट अंग है। जैसे हमारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो इंडिया का अटूट एक अंग है, तो उसी तरह से जम्मू कश्मीर का जब अभी असेंबली आने वाली है, आपको पता है सबको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अनाउंस किया है और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, वहां पे जब असेंबली आएगी तो वहां पे ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने अभी भी बोला कि वहां 24 सीट खोलना रिजर्व चुस्तबोतन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को। तो सिमिलरली जब लद्दाख बनेगा तो उस ड्राफ्ट में हमने आधे लाइन में हमने लिखा था कि क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो स्टैंड है वो मजबूत हो, क्योंकि लद्दाख के लोगों ने हमेशा से जब से 1947 से जब से इंडिया आज़ाद हुआ है तब से हमने लद्दाख की सेंट्रल गवर्नमेंट का, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमेशा साथ दिया है, हमारे आर्मी का शाना बशाना साथ दिया था। जैसे काले अभी बोल रहे थे कि हमने जो भी वॉर हुआ उसके साथ दिया, तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी हित में हो वो बातें हम करेंगे। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का खुद का स्टैंड है कि गिलगित बाल्टिस्तान उनका पार्ट है। तो ये हमारे ऑनरेबल एमपी साहब ने भी बोला था बहुत बार, दानजी खोने इंटरव्यू तंग से तो कि नहीं जा खोए ई कने खोने स्पिरिट तंग की स्टेट रुकोसत आकाशों तक खोने गिलगित बाल्टिस्तान स्पिरिट तंग, ये बहुत मिसलीडिंग है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट भी है हमारे लिए, स्पेशली उनके लिए अनफॉर्चुनेट है। लद्दाख से फ्यूचर के लिए उनके बच्चे होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, हम सब के होंगे। हमें पार्टी आइडियोलॉजीज हमारे डिफरेंट हो सकती है, हमारे करगिल और लेह का कुछ स्मॉल स्मॉल डिफरेंसेस रहते हैं, हमारे लेह और शाम का डिफरेंस रहता है, नुब्रा और चंगथंग का डिफरेंस रहता है, हर किसी का रहता है, संस्कार का रहता है। मैं द्रास से आता हूँ, द्रास और करगिल का रहता है, द्रास कुरान है यूले ना मामपुलुसार डिफरेंसेस रहती है हमारे हर लेवल पे। लेकिन जो हमारे जो बेसिक जो फंडामेंटली जो हमारे ज़रूरत है हमारे फ्यूचर को चलाने के लिए, आने वाले 100 साल में चलाने के लिए, आने वाले हमारे फ्यूचर के लिए, वो हमारा सबका कॉमन है। वो है कि हमारा स्टेटहुड वो लद्दाख के लिए है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टेटहुड क्यों इंपॉर्टेंट है, और 6 शेड्यूल होता है कि हमारा पूरा लद्दाख सेफ हो। जब लद्दाख पूरा सेफ होगा तो हमारी इंटरनल जो हमारी प्रॉब्लम्स है छोटी छोटी हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें खुद लॉ बनाने का अख्तियार होगा, खुद बनाने का लॉ अगर राइट होगा, तो हम खुद अपनी चीज़ें जो डिफरेंसेस हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो 6 शेड्यूल का डिमांड है वो हमेशा ऐसे ही रहे, डिमांड हमारा पूरा हो, तभी हमारे लद्दाख में डेवलपमेंट आएगा। और सेकेंडली स्टेटहुड पे मैं थोड़ा आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं इस वक्त जो स्टेट्स की डिमांड कर रहे हैं फर्दर। जैसे आपने देखा होगा ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन की एक डिमांड है, जिनको अभी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने परसों इनके ऊपर एक बयान दिया, कहा कि आपकी जो डिमांड है हम इलेक्शन के बाद हम पूरा करेंगे। सिमिलरली तिरपा लैंड करके त्रिपुरा की एक डिमांड है कि उनको स्टेट देना चाहिए। उसी तरह से अवध मगध में, विदर्भा में, बाकी साउदर्न स्टेट्स में एक डिमांड है कि सबको स्टेट बनाना चाहिए, कि वो लोग तो बेवकूफ़ नहीं है ना कि वो स्टेट क्यों मांग रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो 6 शेड्यूल एरियाज है, बोडोलैंड स्टेट मांग रही है, वो असम में 6 शेड्यूल एरिया है, वो क्यों मांग रहे हैं स्टेट? क्योंकि स्टेट हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे आइन का एक हिस्सा है, जिसमें एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट। ये आइन में ऑलरेडी दिया हुआ है, और हमारे आर्टिकल 246 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस पे काम कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट को कौन से पावर्स हैं। इसलिए हम मांग रहे हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अगर हमारे यहाँ असेंबली आता है तो सबसे पहला तो हमारे यूटी बनने के बाद आपको पता है कि हमारे लोगों का कोई नुमाइंदा हमारी यूटी में नहीं है, हमारे ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। कहने के तो 6000 करोड़ का यहाँ का बजट है, लेकिन उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किसी ने कोई आइडिया डाल के पता नहीं किया कि 6000 खर्च हुए हैं, कितने खर्च हुए हैं, इसलिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी जो है, सेक्रेटरीज जो है हमारे यूटी, जो हमारे एलजी ऑनरेबल एलजी साहब हैं, वो बहुत पावरफुल है हमारे हिल काउंसिल के बनस्बत। हमारे पंचायती इंस्टीट्यूशन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनकी बहुत ज़्यादा सुनाई जाती है, उनकी बहुत ज़्यादा चलती है, और हमारे लोगों की नहीं चलती है। इसलिए लेजिस्लेचर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लेजिस्लेचर होगा तो आपका एक अपनी मिनिस्ट्री होगी, आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जो एड एंड एडवाइस करेंगे एलजी साहब को। हमारे लॉज यहाँ पे क्या क्या है, जैसे कासिम ने बार बार बोला है कि हमारा जो लद्दाख है वो एक अलग ही एक जगह है। जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तब बहुत सारे प्रोटेक्शंस थे। अब हमें ना जम्मू कश्मीर की तरह असेंबली दे रहे हैं, ना हमें नॉर्थ ईस्ट की तरह 6 शेड्यूल एरिया बना रहे हैं। ये वाहिद, दिस इज द ओनली प्लेस इन द होल कंट्री, पूरे कंट्री में ये वाहिद जगह है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने खुद बोला है कि ट्राइबल स्टेटस दे दो।
पूरी जनजाति यहाँ की ट्राइबल्स है, पूरा इकोलॉजी इतनी ज़्यादा फ्रेजाइल है, वो भी इतना ज़्यादा रिमोट है, तो वो सारे कंडीशंस हैं जिससे हमें ट्राइबल एरिया डिक्लेयर कर देना चाहिए, फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमें डिक्लेयर नहीं कर रही है। ये मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा मिजोरम है, आसाम में, खोलना सिर्फ 6 शेड्यूल नहीं है, उनको 6 शेड्यूल भी है, उनको स्टेटहुड भी है, उनको आर्टिकल 371 का भी बेनिफिट मिलता है। तो आप खुद सोचिए वो कितने पावरफुल होंगे, वो खुद सोचिए आप कितने और ज़्यादा हमसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पावरफुल है बाकी स्टेट से। अभी तो बॉर्डरलैंड वाले और बोल रहे हैं कि हमें और राइट्स दे दो, स्टेटहुड होने के बावजूद भी, हिल काउंसिल होने के बावजूद भी। लेकिन लद्दाख को देखो तो कोई हमारा कोई गारंटी नहीं है, अभी हमारा लैंड की कोई गारंटी नहीं है। हमारे उस दिन कोई कह रहा था कि ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में हमारे काउंसिल को लैंड का इख्तियार है, वो गलत है, वो मिसकंसेप्शन है, क्योंकि काउंसिल की पावर बहुत लिमिटेड है, वो कोई प्रोटेक्टेड लॉ नहीं है कि यूटी को